हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि 2x + 3, इसकी डिग्री 1 है, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के पेयर यानी कि दो लीनियर इक्वेशन, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल मैंने बताया था कि जो एक्स वाली जो ये था वेरिएबल और ये था नंबर फॉर्म, यानी कि टू वेरिएबल लेना है, यानी एक वेरिएबल एक्स है तो एक वेरिएबल हमें वाई लेना है। तो एक 2x + 3y = 5 ये ले लिया जैसे हमने, और 3x + 5y = 6 ये दूसरी लीनियर इक्वेशन लेनी, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर लेने हैं, इसके दो पेयर। ये इस चैप्टर का मीनिंग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब हमें पढ़ना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में ये लिखी जाती है। ये लिखी जाती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि जैसे ये दोनों इक्वेशन है, इसमें ये जो 2 है ये a1 है, ये जो 3 है ये b1 है और ये जो 5 है ये c1 है। 3 a2, 5 b2 और 6 c2। अब हम इसके में सॉल्यूशन किस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन 3 मेथड से होते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल, मेथड। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड मेथड है एलिमिनेशन। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ग्राफिकल मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। जिससे लिखा हो उससे करना होता है। जैसे कि दो इक्वेशन दे रखी है, a1x b1y और c1, a2x b2y और c2। इसमें हमें कैसे ग्राफिकल में प्रेजेंट करते हैं। यानी कि इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, मतलब a1/a2 लेते हैं, वो अगर इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं, यानी कि ये a1 की वैल्यू और ये a2 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू और ये b2 की वैल्यू, a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल आता है, तो ये जो ग्राफ के अंदर जो लाइन बनती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे कि ये ग्राफ है, उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन बनी ये, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी लाइन बनी ये। तो ये जो पॉइंट है ये इसका आंसर होगा, a और b, इसकी वैल्यू कुछ भी आए तो ये इसका आंसर होगा। इंटरसेक्टिंग यानी जिस जगह क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सारे इक्वल आ जाए
तो जो लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी ये जिस जगह क्रॉस कर रही है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही है, वो होगा उसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा। और जो ये कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनी, सेकेंड इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर बन गई, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हर जगह पर टच कर रही है, यानी इसके मनी सॉल्यूशन होंगे। वो एक जगह पर टच कर रही थी, इसके एक सॉल्यूशन था, और ये सभी जगह टच कर रही है, इसके मनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इस केस में मनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। थर्ड केस है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। इस केस में जो लाइन बनेगी वो होगी पैरेलल। पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि ये एक दूसरे से कहीं भी जाके नहीं मिलेगी, ये सीधी सीधी चलेगी, ये भी सीधी सीधी चलेगी, ये कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे करना है। मतलब एग्जांपल दे रखा है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 2। अब हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें वन सॉल्यूशन होगा, मनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। हम देखते हैं A1 क्या दे रखा है, 1। इसको पहले सही से व्यवस्थित करते हैं, मतलब किस फॉर्म में होते हैं। A1 x, B1 y और C1, A2 x, B2 y और C2। लेकिन इसमें C1 और C2 इक्वल के इस साइड दे रखे हैं, उसको इस साइड लेके आना है, यानी x + 3y - 6 = 0, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और 2x - 3y - 12 = 0, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें देखना है A1 क्या दे रखा है, 1, A2 क्या दे रखा है, 2, B1 क्या दे रखा है, 3, C1 क्या दे रखा है, -6, B2 क्या दे रखा है, -3 और C2 क्या दे रखा है, -12। अब हमें फर्स्ट केस था A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये फॉलो करता है या नहीं। A1/A2 देखा तो 1/2, B1/B2 देखा तो 3/-3। इसको कट भी करेंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल आ जाएगा -1। दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब नॉट इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे ग्राफ की मदद से। इसमें हम दो टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनती है इक्वेशन फर्स्ट के लिए और एक टेबल बनती है इक्वेशन सेकेंड के लिए। इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये वाली टेबल समझ लो, इक्वेशन सेकेंड के लिए इसमें हम क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार x की वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं। इसमें भी एक बार y की वैल्यू 0 के इक्वल, एक बार x की वैल्यू 0 के इक्वल। अगर y की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो x + 3 × 0 यानी कि 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6। और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे यानी कि यहाँ 0 रखेंगे तो 3y = 6, y = 6/3, 3 2 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस वाले इक्वेशन में देखते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं।
3 का इंटू 0 में होगा 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6, और अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, टू इंटू 0 यानी 0, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि y इज इक्वल टू 12/3, माइनस का y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू माइनस का 6, y की वैल्यू आ गई -6। अब इन दोनों को हमें एक ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करके देखना है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना सकते हो, मैं अभी यहाँ बना के बता रही हूँ। हमें वैल्यू लेनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर आया -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें देखना है ये है 0, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब हमें फर्स्ट वाले टेबल से देखते हैं। फर्स्ट वाली टेबल में दे रखा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। ग्राफ में हम देखेंगे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 है, यानी कि ये 6 प्लस का 6, और y की वैल्यू 0 यानी 0। और दूसरी वाले में दे रखा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी कि x की वैल्यू तो ये 0 और y की वैल्यू 2। ये हो गया x की वैल्यू 0 और 2, ये हो गया 6 और 0। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे जाएगी ये लाइन। ऐसे ही अगर हम दूसरी टेबल में देखें, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू है यही 6 और y की वैल्यू 0, मतलब एक पॉइंट तो यही आ गया। दूसरे में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6, यानी कि x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू -6। तो दूसरी वाली लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, पहले हमने देख लिया इंटरसेक्ट करेगी 1 सॉल्यूशन होगा, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है 6 और 0, यानी कि इसमें x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। ऐसे हम ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड थी हमारी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड को उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यानी हमें ये इक्वेशन दे रखी है। अब हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट या सेकंड किसी को भी ले, मैं फर्स्ट को ले रही हूँ। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, यानी फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं हम, x + 3y = 6 ये दे रखा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और सबको उधर ले जाओ, केवल x को इधर रखना है बस। x = 6, 3y उधर जाएगा -3, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की जो x की वैल्यू है उसको सेकेंड के अंदर रखना है। हमने फर्स्ट से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जो x की वैल्यू निकली उसको इक्वेशन सेकेंड में रखना है। अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखें, सब्स्टिट्यूट करना है,
सेकेंड इक्वेशन में। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 2 एज इट इज़, इस x की जगह ये वैल्यू रखनी है हमें, ये 6 माइनस 3y, फिर क्या दे रखा है -3y, फिर क्या दे रखा है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस का 6 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 9 भाई इधर ही रहने दो, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 12 में -12 क्या हो जाएगा 0, और y इज इक्वल टू 0 अपॉन -9, 0 को किसी में भी डिवाइड करते हैं क्या आता है 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब इस y की वैल्यू को हमें इक्वेशन 3 के अंदर यहाँ रखना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y की जगह क्या रखेंगे 0, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा 0, x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई थी 0। लास्ट मेथड हमने देखी थी एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड क्या होती है, इसमें एग्जांपल वही ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x के आगे जो भी नंबर फॉर्म है, यानी कि जैसे ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन में 2 है x वेरिएबल के आगे, तो इस 2 का इंटू फर्स्ट इक्वेशन में करना है, और फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे नंबर फॉर्म 1 है तो इस 1 का इंटू इक्वेशन सेकेंड के आगे कर देंगे। यानी कि जिसे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का करो, अगर x की फाइंड करनी है तो y का जो नंबर फॉर्म है उसका ऊपर और नीचे इंटू करो। जैसे कि हमें इक्वेशन y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो 1 दे रखा है, तो इस 1 का इंटू इसमें करो, इसमें 2 दे रखा है, इस 2 का इंटू ऊपर करो, यानी कि 2 का इंटू इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, और इक्वेशन फर्स्ट में 1 का इंटू इक्वेशन सेकेंड में कर देंगे। इस पूरे के अंदर होगा। अब 2 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 का इंटू 3 में करेंगे आएगा 6y, और 2 का इंटू 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 का इंटू 1 में करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 में करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसको करना है माइनस करना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन थर्ड इसको डाल और इक्वेशन फोर्थ इसको डाल, मतलब इक्वेशन थर्ड माइनस करना है इक्वेशन फोर्थ, तो क्या आएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। माइनस करना है तो यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि जैसे 2x में से 2x माइनस करना है, मतलब 2x माइनस 2x। अब 6x माइनस 3y को माइनस करेंगे, 6y दे रखा है, हमें माइनस करना है माइनस 3y, तो ये माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, इसलिए ये माइनस का जो 3y है ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये 12 में माइनस हो जाएगा। 2x में से 2x जाएगा, 12 में से 12 चला जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 0।
y इज इक्वल टू 0/9, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू 0 को इक्वेशन काय में भी रख दो, बोले फर्स्ट में रखो, बोले सेकेंड में रखो, भले थर्ड में रखो, भले फोर्थ में रखो, हम रखेंगे फर्स्ट में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0। x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये था एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड हमने कर ली है। कल से हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, चैप्टर 3 के सारे एग्जाम्पल्स। और आप ये इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेना, तो आपको पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आपको अगर ये चैनल ये समझ में आया है सब कुछ, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।